हजारों सालों से भारत में एक ऐसी जगह है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ के गांव पूरी तरह सुखमय, खुशहाल और संपन्न हैं। इस अद्भुत जगह का नाम है पाताल कोट। पाताल कोट को सदियों से दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख पाताल लोक से जुड़ी कथाओं और रहस्यों के रूप में होता है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में ऋषि मुनियों और तपस्वियों का तपस्थल था। मान्यता है कि देवी चामुंडा और अन्य देवी देवताओं की कृपा से यह स्थान प्राकृतिक संपदा और रहस्यमयी ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ की घाटियों और जंगलों में आज भी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनका उल्लेख आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी देवीय संकेतों और साधकों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। पाताल कोट के लोगों की आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली को दैवीय संरक्षण का परिणाम माना जाता है। ऐसी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं कि जब कोई विपत्ति पाताल कोट के लोगों पर आती थी तो जंगल में अदृश्य शक्तियां उनकी रक्षा करती थीं। पहाड़ों के नीचे बसे इन गांवों को दैवीय ऊर्जा से घिरा हुआ स्थान माना जाता है, जहां सूरज की किरणें देर से पहुंचने के बावजूद हरियाली और जलधाराएं कभी खत्म नहीं होती। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनका यह क्षेत्र एक देवभूमि है, जहां कुदरत का हर हिस्सा किसी न किसी शक्ति का प्रतीक है। इस दिव्यता के कारण पाताल कोट का समाज आज भी आधुनिक दुनिया से अलग रहते हुए आत्मनिर्भर और समृद्ध बना हुआ है। भारत के मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले से 75 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच 1700 फीट नीचे बसा पाताल कोट एक अद्भुत आत्मनिर्भर गांवों का समूह है। 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में भारिया आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर टोटल 12 गांव है और इन 12 गांवों के लोग अपनी जरूरतें जंगल से पूरी करते हैं और केवल नमक खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। पाताल कोट के गांवों तक पहुंचना कभी बेहद कठिन था, लेकिन अब सड़कें बन चुकी हैं। आज भी यहाँ के लोग बीमारियों का इलाज जंगल की जड़ी बूटियों से करते हैं। दुधी नदी और पहाड़ों से निकलने वाली जलधाराएं पानी का मुख्य स्रोत हैं। इस क्षेत्र में ढाक, सागौन, महुआ, आंवला और चिरौंजी जैसे पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग जंगल को अपनी जीवन रेखा मानते हैं और उसकी रक्षा करते हुए सिर्फ जरूरत भर का ही उपयोग करते हैं। घर मिट्टी और खपरेल से बने हैं और हर घर के पास छोटा खेत है जहां अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ के गांवों में घटनालिंग, गुड़ी छात्री, घाना, राथेड़ और पचगोल प्रमुख हैं। पाताल कोट की अनोखी जीवन शैली इसे आत्मनिर्भरता का आदर्श उदाहरण बनाती है। इन सभी गांवों के खुशहाल और संपन्न होने के पीछे एक अद्भुत और रोचक ऐतिहासिक कहानी छिपी हुई है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। गांव के हर कोने में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। लोग दिन में ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, मानो अंधेरे का डर उजाले में भी पीछा नहीं छोड़ रहा हो। इस गांव में बरसों से एक तांत्रिक का आतंक था। उसे लोग बाबा शिवानंद कहते थे, पर शिवानंद नाम जितना पवित्र था, वह व्यक्ति उतना ही दूषित और खतरनाक था। अपनी चमत्कारी शक्तियों के बल पर उसने गांव के लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। कहते थे कि अगर किसी को कोई बुरी आत्मा परेशान करती तो शिवानंद उसे अपने मंत्रों और यंत्रों से कैद कर लेता था, लेकिन इस सेवा के बदले में वह मनमाने धन की मांग करता और अगर कोई उसे मना कर दे तो वह उसे अपने जादू से बर्बाद कर देता था। महिलाओं के प्रति उसकी दृष्टि सबसे ज्यादा अपमानजनक थी। वह हमेशा उन्हें कमजोर, मूर्ख और पुरुषों की सेवा के लिए बनी वस्तु समझता था। कोई भी महिला उसकी नजरों से बच नहीं पाती थी। अगर कोई महिला उसका विरोध करने की कोशिश करती तो वह अपने तंत्र के बल पर उसे बीमार कर देता या उसके परिवार को तबाह कर देता। गांव की महिलाएं हमेशा सहमी सहमी रहती थीं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ खड़ी हो सके। लेकिन इस गांव में एक लड़की थी, संध्या। साधारण, सीधी सादी, लेकिन अदम्य साहस की मूर्ति। उसकी आंखों में आग और दिल में दृढ़ निश्चय था। उसने बचपन से ही अपने आसपास महिलाओं पर होने वाले अन्याय और अत्याचार देखे थे, लेकिन वह भी जानती थी कि अकेले वह इस अन्याय का अंत नहीं कर सकती।
गांव के बाहरी छोर पर एक प्राचीन और दिव्य मंदिर था, चामुंडा देवी का मंदिर। यह मंदिर अपने रहस्यमय स्वरूप के कारण वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां देवी स्वयं वास करती हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देती हैं जिनका मन सच्चा और उद्देश्य पवित्र हो। लेकिन यह भी कहा जाता था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। इस डर के कारण कोई भी उस मंदिर के पास नहीं भटकता था। संध्या के लिए यह डर कोई मायने नहीं रखता था। उसने फैसला कर लिया था कि वह देवी चामुंडा से शक्ति प्राप्त करेगी और इस अन्याय का अंत करेगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, संध्या चुपचाप अपने घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके कदम तेज और मन अडिग था। मंदिर के पास पहुंचते ही संध्या को एक अनोखा अनुभव हुआ। हवा में दिव्यता थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वहां की मूर्ति इतनी भव्य और शक्तिशाली थी कि उसे देखकर संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देवी के चरणों में घुटने टेक दिए और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे मां चामुंडा, मैं आपके शरण में आई हूं। मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस गांव की महिलाओं को इस अन्याय से मुक्त कर सकूं। मुझे मार्ग दिखाइए। संध्या ने वहां रहकर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने व्रत लिया और बिना कुछ खाए पिए देवी की आराधना में लीन हो गई। रातों रात गांव में यह बात फैल गई कि संध्या देवी चामुंडा के मंदिर में तपस्या कर रही है। गांव के लोग हैरान थे। कुछ ने उसे डराने की कोशिश की तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन संध्या के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। 7 दिनों और 7 रातों तक उसने बिना रुके ध्यान किया। हर बीतता पल उसकी आत्मा को और मजबूत बना रहा था। अंततः 8वीं रात को जब संध्या ध्यान में लीन थी, गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूटा। प्रकाश इतना तेज था कि संध्या को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। तभी उसे एक सजीव और सशक्त स्वर सुनाई दिया, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं जानती हूं कि तुम किस उद्देश्य से यहां आई हो। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगी जिससे तुम इस अधर्म का अंत कर सकोगी। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। संध्या ने आंखें खोलीं तो उसने देवी चामुंडा को अपने दिव्य स्वरूप में देखा। उनका तेजस्वी चेहरा, शक्तिशाली आभा और उनके हाथों में चमचमाते अस्त्र, यह सब देखकर संध्या की आंखों में श्रद्धा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। देवी ने संध्या को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर करना। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, महिलाएं सृजन का मूल हैं। उनका सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। संध्या ने देवी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मां, मैं आपकी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सत्य के लिए करूंगी। देवी का प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। संध्या ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में दिव्यता और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह गांव की ओर लौट पड़ी, लेकिन इस बार एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में। गांव में पहुंचते ही लोगों ने देखा कि संध्या का रूप रंग बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। महिलाएं उससे मिलने आईं और उससे अपनी पीड़ा साझा की। संध्या ने उनसे कहा, हमने बहुत सह लिया। अब समय आ गया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों। देवी ने मुझे शक्ति दी है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। अगर हम साथ खड़े होंगे तो कोई भी तांत्रिक या अन्याय हमें झुका नहीं सकेगा। उधर तांत्रिक शिवानंद को जब यह खबर मिली कि संध्या ने चामुंडा देवी से शक्ति प्राप्त कर ली है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, इस लड़की को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगर यह ज्यादा बहादुरी दिखाएगी तो मैं इसे और इसके परिवार को खत्म कर दूंगा। तांत्रिक और संध्या के बीच एक बड़ा संघर्ष आने वाला था। संध्या ने गांव की महिलाओं को एकत्र करना शुरू किया और उन्हें उनके अंदर की शक्ति का एहसास दिलाया। महिलाएं, जो सालों से डरी हुई थीं, अब संध्या के नेतृत्व में खड़ी होने को तैयार हो रही थीं। यह संघर्ष केवल एक तांत्रिक के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जिसने महिलाओं को सदियों से कमजोर और अधीन समझा था। संध्या ने एक नई क्रांति की शुरुआत की थी।
लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे का रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण था। शिवानंद ने महसूस किया कि उसका वर्चस्व खतरे में है। वह जानता था कि यदि संध्या सफल हो गई तो उसका साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। उसने ठान लिया कि वह संध्या को हर कीमत पर रोक देगा। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके गांव में भ्रम फैलाना शुरू किया। उसने झूठी कहानियां फैलाईं कि संध्या देवी के नाम पर झूठ बोल रही है और उसका मकसद गांव को बर्बाद करना है। गांव के कई पुरुष जो पहले से ही महिलाओं पर अत्याचार करने के आदी हो चुके थे, शिवानंद की बातों में आ गए। उन्होंने महिलाओं को धमकाना शुरू किया कि वे संध्या का साथ छोड़ दें, लेकिन संध्या डरी नहीं। उसने उन महिलाओं को समझाया जो शिवानंद के डर से सहम गई थीं। उसने कहा, डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम आज नहीं लड़े तो हमारा और हमारी अगली पीढ़ी का जीवन अंधकार में डूबा रहेगा। हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। संध्या ने महिलाओं को एकत्र कर एक योजना बनाई। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपनी एकता और साहस के बल पर तांत्रिक का सामना कर सकती हैं। यह केवल एक शक्ति का संघर्ष नहीं था, यह न्याय और असमानता के खिलाफ एक क्रांति थी। उधर तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया। उसने गांव के आसपास एक ऐसा माहौल बना दिया जहां डर और अराजकता बढ़ गई। कई लोगों को अजीब सपने आने लगे। कुछ लोगों ने अपने घरों में असामान्य घटनाएं देखीं, जैसे अंधेरे में चलती परछाइयां और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट। ये सब तांत्रिक के काले जादू का असर था। एक रात जब गांव की महिलाएं संध्या के साथ देवी चामुंडा के मंदिर में मंत्रोच्चार कर रही थीं, तो शिवानंद ने वहां अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उसने अपने शिष्यों के साथ मंदिर पर धावा बोला। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब पागल हो। एक साधारण लड़की और उसके झूठे देवी मंत्र तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शक्ति क्या होती है। शिवानंद ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक मंदिर के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ झुक गए और ऐसा लगा जैसे आसमान में काले बादल फटने वाले हैं। महिलाएं डर गईं, लेकिन संध्या ने उन्हें शांत किया। उसने कहा, डरना हमारी हार है। याद रखो, मां चामुंडा हमारे साथ हैं। हमारी एकता और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संध्या ने देवी का दिया हुआ मंत्र जपना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब दिव्यता थी। जैसे जैसे वह मंत्रों का उच्चारण करती गई, शिवानंद की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि संध्या की शक्ति उसकी काली शक्तियों से कहीं ज्यादा प्रबल थी। उसने गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। देवी चामुंडा का दिव्य प्रकाश मंदिर से प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि शिवानंद और उसके शिष्य अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। देवी की दिव्य आभा ने पूरे वातावरण को पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, शिवानंद, तुमने अपने ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी शक्तियों को खत्म करती हूं। तुमने महिलाओं का अपमान किया, उन्हें कमजोर और अधीन समझा। लेकिन याद रखो, महिलाएं केवल सेवा के लिए नहीं बनी, वे सृजन की जननी हैं और उनके बिना यह संसार अधूरा है। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। शिवानंद घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दें देवी, मैं अंधकार में था। मैंने जो भी किया वह अपने अहंकार और लालच के कारण किया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कृपया मुझे एक और मौका दें। देवी का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। तुम्हें दूसरा मौका दिया जाएगा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने दोबारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारी शक्तियां तुम्हें वापस दी जाएंगी, लेकिन अब से तुम्हें महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किए बिना उनकी सेवा करनी होगी। देवी के प्रकाश ने शिवानंद को छू लिया। उसका सारा घमंड और अहंकार टूट गया। उसने संध्या की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तुमने न केवल मेरी सोच बदली, बल्कि मुझे अपने गलत रास्ते से भी मोड़ दिया। संध्या ने कहा, यह तुम्हारी शक्ति का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस समाज की सेवा करो और उन लोगों की मदद करो
जो वास्तव में तुम्हारी शक्तियों के हकदार हैं। तांत्रिक ने देवी चामुंडा के चरणों में सिर झुका दिया। उसने संध्या से वादा किया कि वह अपनी पूरी ताकत से गांव के लोगों की सेवा करेगा और कभी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। गांव में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही थीं। शिवानंद ने गांव में एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की समस्याओं को हल करने और उनके दुखों को दूर करने के लिए करने लगा। अब गांव में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तांत्रिक शिवानंद, जो कभी महिलाओं को कमजोर और तुच्छ समझता था, अब एक विनम्र और सेवाभावी व्यक्ति बन गया था। देवी चामुंडा की दिव्य कृपा और संध्या के अटूट साहस ने न केवल शिवानंद को बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी थी। लेकिन यह सफर यहां खत्म नहीं हुआ। संध्या ने महसूस किया कि केवल एक तांत्रिक को बदलना काफी नहीं है। समाज में महिलाओं के प्रति जो गहरी मानसिकता बैठी हुई थी, उसे बदलने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षा और आत्मरक्षा का महत्व समझाना शुरू किया। उसने महिलाओं को बताया, हमें खुद को केवल गृहिणी या किसी की परछाई तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम सृष्टि की जननी हैं और हमारी शक्ति अनंत है। संध्या के नेतृत्व में गांव की महिलाएं खेती, व्यापार, शिक्षा और कला जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगीं। उन्होंने छोटे छोटे समूह बनाकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। धीरे धीरे गांव के पुरुषों ने भी महसूस किया कि जब महिलाओं को बराबरी का अवसर मिलता है तो समाज कितना बेहतर हो सकता है। तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की समस्याओं को हल करने और बीमारों का इलाज करने के लिए करना शुरू किया। एक दिन उसने गांव के सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने महिलाओं को कमजोर समझा, उन्हें वस्तु समझा, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि एक महिला की शक्ति क्या होती है। वह केवल परिवार नहीं, पूरे समाज का आधार होती है। अगर हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो यह समाज कभी उन्नति नहीं करेगा। शिवानंद की यह बात सुनकर पुरुषों में बदलाव आने लगा। उन्होंने महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार को सुधारना शुरू किया। गांव में एक नई सोच का बीजारोपण हुआ। संध्या की कहानी अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी साहस और तपस्या की चर्चा आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। एक दिन एक दूर के गांव से कुछ महिलाएं संध्या से मिलने आईं। उन्होंने बताया कि उनके गांव में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने संध्या से मदद मांगी। संध्या ने उन महिलाओं को संगठित किया और उनके साथ उस गांव गई। वहां भी उसने लोगों को समझाया कि महिलाओं का सम्मान करना क्यों जरूरी है। तांत्रिक शिवानंद भी संध्या के साथ गया और अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके महिलाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची शक्ति महिलाओं के भीतर ही है। धीरे धीरे संध्या और शिवानंद की इस नई सोच ने कई गांवों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। महिलाएं अब आत्मनिर्भर और जागरूक हो रही थीं। एक रात जब संध्या देवी चामुंडा के मंदिर में पूजा कर रही थी तो देवी फिर से प्रकट हुईं। उनका दिव्य स्वर गूंजा, संध्या, तुमने जो किया है वह साधारण नहीं है। तुमने न केवल एक तांत्रिक को बदला, बल्कि समाज में महिलाओं के लिए नई राह भी दिखाई है। तुम सच्चे अर्थों में मेरी साधिका हो। मेरी शक्ति अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। संध्या ने देवी से प्रार्थना की, हे मां, मेरी इच्छा है कि इस समाज में महिलाएं और पुरुष दोनों एक समान रूप से जी सकें। कोई भी किसी पर अत्याचार न करे और हर कोई अपनी शक्ति को पहचान सके। देवी ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखो, परिवर्तन का यह सफर लंबा है। तुम्हें इसे सतत बनाए रखना होगा। शिवानंद ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। वह बीमारों का इलाज करता, भूखों को भोजन देता और हर समस्या का समाधान निकालता। लेकिन उसका असली योगदान था लोगों को यह समझाना कि महिलाओं का सम्मान क्यों जरूरी है। एक दिन उसने संध्या से कहा, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन तुम्हारे साहस और देवी के आशीर्वाद ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मेरी पूरी शक्ति और जीवन इस समाज को सुधारने के लिए समर्पित है। संध्या और शिवानंद के प्रयासों से गांव में हर तरफ खुशहाली थी। महिलाएं अब आत्मनिर्भर थीं। पुरुष उनका सम्मान करते थे।
बच्चों को यह सिखाया जाने लगा कि महिला और पुरुष समान हैं। संध्या की यह कहानी यह साबित करती है कि सच्चा परिवर्तन केवल शक्ति या चमत्कार से नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और एकता से होता है। और यह भी कि समाज में महिलाओं का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का। यह कहानी केवल एक गांव या एक तांत्रिक की नहीं है, यह उस सोच की है जो सदियों से समाज में जड़ें जमाए हुए हैं। यह हमें यह सिखाती है कि यदि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे और उन्हें बराबरी का अधिकार देंगे, तो यह समाज स्वर्ग बन सकता है। यही है इन गांवों का अद्भुत इतिहास, जिसकी वजह से ये गांव आज भी पूरी तरह खुशहाल और संपन्न है।